नमस्कार, मैं हूं शरद भारद्वाज और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज। दिल्ली न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। 2022 का चुनाव है दिल्ली के अंदर नगर निगम का। हर पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक निगम की टिकट मांग रहे हैं, चाहे दिन हो या रात। ऑफिस के दफ्तर के या फिर नेताओं के दफ्तर के चक्कर लग रहे हैं और शाम होते ही कहते हैं टिकट मेरी है और मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन टिकट किसके भाग में है ये अभी किसी को मालूम नहीं। हम पहुंचे उत्तम नगर विधानसभा के बिंदापुर वार्ड 29S में। यहां भी बीजेपी की कतार इतनी लंबी है टिकट लेने वालों की, किस्मत किसकी चमकेगी ये अभी कुछ कह नहीं सकते। आज हम परिचय करा रहे हैं वार्ड की टिकट की दावेदारी में कौन है। नजफगढ़ जिले के बीजेपी महामंत्री महिला मुनेश दहिया, आज उनका परिचय कराते हैं जो प्रभारी हैं बीजेपी की महिला मोर्चे से। कौन है मुनेश दहिया, आज हम परिचय कराते हैं आपको। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी। मैम मेरा एक प्रोग्राम आता है दिल्ली न्यूज में, वार्ड का टिकट दावेदार कौन, और सवाल ये भी खड़ा होता है कि मुनेश दहिया आखिर है कौन। परिचय जानना चाहते हैं मैम। सर जी, मुनेश दहिया एक हाउसवाइफ थी जो जनता की समस्याओं को देखते हुए राजनीति में आई, क्योंकि अगर किसी भी समस्या को हल करना है और अगर उसके लिए हमें कुछ करना है तो एक पॉलिटिकल मंच चाहिए, और मुझे बीजेपी से बढ़िया कोई पॉलिटिकल मंच नहीं मिला। जी मुनेश जी, बीजेपी दिल्ली के अंदर पुरानी है पार्टी, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी तो अभी आई है 2013-14 के आसपास। क्या लगता है मैम बीजेपी क्यों? बीजेपी एक राष्ट्रवादी विचारों की पार्टी है, और जो पार्टी मेरे धर्म के साथ खड़ी है, जो पार्टी राष्ट्रवाद के साथ खड़ी है, वो मेरी पार्टी है, उसको मैं पसंद करती हूँ। मैम परिवार से राजनीति का कोई नाता है क्या, उसका क्या फायदा मिल रहा है क्या आपको? ये मेरे परिवार में जब मैं 2 साल की थी तब मेरे दादाजी निर्विरोध सरपंच गांव के रहे थे लगातार 18 साल। बाकी उसके बाद मेरे परिवार में राजनीति में कोई नहीं है। मैं पहली महिला राजनीति में बाहर निकल कर आई। ससुराल में? ससुराल मेरा पॉलिटिक्स से बहुत काफी दूर, कोसों दूर है, उनका पॉलिटिक्स से कोई नाता नहीं है। मेरी ससुराल में या तो किसान है या आर्मी के जवान है। मैम हमें जानकारी मिली है कि आप जो है घूंघट की आड़ में बीजेपी को काम करती रही हैं। कहाँ का आपको परिचय दे दिया? मेरी ससुराल में चुनाव था जिला पार्षद का और पंचायत चुनाव समिति का। जिला पार्षद। जिला कौन सा? अलवर जी। जिला अलवर जिला पार्षद का चुनाव था, पंचायत समिति का था। उसमें महिलाओं को टिकट मिली थी और उन महिलाओं ने मेरे से आग्रह किया था कि आप मेरी मदद कीजिए, और उनकी मदद के लिए मैं तैयार हो गई। जब मैं उनकी मदद के लिए निकली तो मेरे पर काफ़ी पाबंदी थी, मेरी सास की, मेरे जेठ वगैरह की। लेकिन मैंने सास से भी रिक्वेस्ट की कि मैं घूंघट में रह सकती हूँ, लेकिन एक महिला का साथ देना मेरा दायित्व बनता है, मेरा फर्ज है, मैं उसी को निभा रही हूँ। और इससे फिर मेरी सास ने मुझे इजाज़त दे दी थी। जी मैम 2004 में आप आती हैं दिल्ली के अंदर, फिर बीजेपी एकदम ऐसे की कि आपने बीजेपी पसंद कर ली? मेरे बीजेपी शुरू से मेरे और दिलों और दिमाग में थी। मैं शुरू से बीजेपी की समर्थक रही हूँ, बीजेपी को ही पसंद करती हूँ, बाकी किसी पार्टी को मैं पसंद नहीं करती। ये मेरी विचारधारा बीजेपी को ही फॉलो करती है। जी आप कार्यकर्ता थी, पद क्या क्या मिला? मैंने पहले तो पद लिया ही नहीं, मैं कार्य करती रहूंगी लेकिन किसी पद के बंधन में नहीं रहूंगी। लेकिन जब मेरे कार्यशैली को देखा, मेरी मेहनत को देखा, तो मुझे शुरू में पार्टी ने 2007 में मुझे महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष के पद पर रखा। उसके बाद मुझे महामंत्री लगातार 2 बार मंडल में महामंत्री का पद दिया गया। और जब मेरी मेहनत लगातार नेताओं की नज़रों में या पार्टी की नज़रों में आती रही कि संगठन को ये कितने अच्छे से हैंडल करती हैं, संगठन के लिए कितना दिन रात अपना देती हैं, तो मुझे बगैर मांगे ही मुझे जिले में महामंत्री का पद दे दिया गया। जी मुनेश भैया, क्या लगता है कि जिस बिंदापुर में आप रहती हैं, इस बिंदापुर वार्ड में किन समस्याओं का सामना आपने यहाँ करना पड़ा? बिंदापुर वार्ड में सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना मेरे सामने था गंदे पानी का। पीने का पानी नहीं आता था, और सीवर का। ये कब की बात है? ये 2008 की बात है। 2008 में हमारे यहाँ जिस मकान में मैं रहती हूँ, इस रोड पर, इस जानकीपुरी में
सीवर इतने ओवरफ्लो रहते थे कि सड़कों पे निकलना मुश्किल हो जाता था। यहाँ तक कि लोगों की किचन में भी कीड़े पड़ जाते थे। पानी घरों के अंदर तक, बाथरूम में, किचन में, सब जगह भरा होता था। और उन्हीं समस्याओं को लेकर मेरे लगातार यहाँ के स्थानीय पार्षद और स्थानीय विधायक के पास चक्कर लगते रहते थे। उनसे मैं हर बार मदद मांगती थी, लेकिन कोई आश्वासन मुझे नहीं मिलता था। जब मुझे आश्वासन मिला तो जगदीश मुखी बीजेपी के विधायक थे जनकपुरी से, उनसे मुझे आश्वासन ही नहीं मिला। उन्होंने काफ़ी मदद भी की। इससे मेरे इरादे और भी मजबूत हो गए कि पार्टी हो तो बीजेपी और नेता हो तो भाजपा की। मुनीष जी, क्या लगता है एक तेज तर्राक आवाज जो है लोगों की, महिलाओं की आप समस्याएं उठाती है, आप सुनने में आया कि अपने ही नेताओं से भिड़ जाती है काम को लेकर, मैम कौन सी, क्योंकि पार्षद तो आपने जिताए होंगे, वो कौन सा क्षण था जो लगता है कि आप पार्षद से भिड़ गई कि विकास तो चाहिए, मैंने वोट मांगी है? वैसे तो हमारे जो पार्षद, मेरे सामने 2 पार्षद रहे हैं, अचल शर्मा जी और राजीव अहलावत जी। हमारे पार्षदों ने बढ़ चढ़कर जनता का काम किया है। कभी मुझे ऐसा लगा कि ये काम नहीं हुआ तो मैं पार्षद जी से बोलती हूँ, भाई ये काम होना चाहिए, और फिर वो मेरी बात सुन के काम करते हैं। मुनीष जी, आप बीजेपी की तारीफ कर रही हैं, आप जो है अपने क्षेत्र के नेताओं की तारीफ कर रही हैं, क्या लगता है कि मुनीष दहिया बीजेपी से 2022 में बिंदापुर वार्ड 29 से टिकट की दावेदारी तो ठोक दी क्या? टिकट की दावेदारी तो मैं बिल्कुल करूंगी, क्योंकि जो बंदा पॉलिटिक्स में आता है वो टिकट के बारे में तो जरूर सोचता है। और मैं सोचती ना सोचती, लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे मेरे अंदर उम्मीदें दिखी कि अगर हमारी पार्षद हो तो मुनीष दहिया। मैं अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि जनता मेरे साथ, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, वो चाहते हैं कि मुनीष दहिया को टिकट मिलनी चाहिए और चुनाव आपको लड़ना चाहिए। मुनीष जी, आपके पीछे लंबी कतार है, आप अकेली नहीं कि टिकट आपको मिल जाए इतनी आसानी से। बीजेपी इतनी आसानी से देती नहीं है, लेकिन बीजेपी आप पर भरोसा क्यों करे कि हमारी बिंदापुर की अगर सीट निकालेगी तो मुनीष दहिया क्यों टिकट दे? क्या काम किया आपने? मैं जनता की समस्याओं के लिए आधी रात को भी खड़ी हो जाती हूँ। अगर मेरे दरवाजे पे किसी ने आधी रात को भी आवाज लगाई कि दीदी ये समस्या है, तो मैं उसी टाइम उठ के उनके साथ चल देती हूँ। चाहे किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, मैं हमेशा जनता के बीच में खड़ी रहती हूँ, और एक परिवार की तरह। जनता नहीं, बिंदापुर की जनता नहीं, बिंदापुर की जनता मेरा परिवार है। मैं हरियाणा की बेटी हूँ, राजस्थान में ब्याही हूँ, लेकिन अगर सही मायने में आज मेरा कोई परिवार है तो बिंदापुर के वासी हैं। मुनीष जी, यहाँ लगातार एक बार बीजेपी के पार्षद रहे हैं, एक बार निर्दलीय पार्षद आम आदमी पार्टी से बन गए, फिर बीजेपी आपकी सत्ता में है यहाँ पे जो पार्षद मौजूद है। क्या लगता है कितना विकास हुआ होगा मौजूदा पार्षद के द्वारा आपके बिंदापुर में? मौजूदा पार्षद के द्वारा विकास जो हुआ है सर जी, वो दिखाई देता है। जिस टाइम ये पार्षद से पहले निर्दलीय पार्षद थे, तो हमारे स्कूलों के पास में, हमारे पार्क स्थल के पास में कूड़े के बड़े बड़े ढेर होते थे। लोग नाक पे कपड़ा रख कर निकलते थे, और इतना बुरा हाल था कि गलियों में जगह जगह कूड़े के ढेर होते थे। गाड़ियां कूड़े की सिर्फ 4 गाड़ियां आती थी। जब से बीजेपी के पार्षद आए हैं, कूड़े का नामो निशान आपको बिंदापुर वार्ड में नहीं मिलेगा, और कोई भी स्ट्रीट लाइट आपको खराब नहीं मिलेगी, और कोई भी नालियां आपको गंदी नहीं मिलेंगी। बिंदापुर वार्ड के जो निगम पार्षद हैं भाई राजीव अहलावत जी, इनकी अथक मेहनत से, अथक प्रयास से, इन्होंने अभी भी हमारे एक कार्यकर्ता थे राजेश कश्यप जी, उनके नाम का भी उद्घाटन किया एक सड़क पे, कि अगर हम कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे तो कार्यकर्ता हमारे साथ, ये दिखेगी कि कार्यकर्ताओं का कितना बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है। उसके बाद राजीव अहलावत जी ने कम्पैक्ट मशीनें जो लगाई है कि कूड़े का ढेर ना लगे, आसपास में बदबू ना आए, सूखे कूड़े को अलग, गीले कूड़े को अलग करके, इस तरह की व्यवस्था हमारे निगम पार्षद जी ने की है। मुनीष जी, आपने बता दी कि पार्षद के द्वारा ये कार्य हुआ है। 2022 का चुनाव है, क्या लगता है कि मुनीष दहिया किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी वार्ड के? जी, हमारे वार्ड में सबसे ज्यादा समस्या इस वक्त पीने के पानी की, सीवर ब्लॉकेज की और टूटी सड़कों की है। अगर जनता मुझ पर भरोसा करती है और पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है, मुझे मैदान में उतारती है, तो मैं इन समस्याओं के ऊपर अपना ध्यान फोकस करूंगी। मैम, क्या लगता है कि आप पार्टी से जुड़ी हुई हैं, टिकट मांग रही हैं, इसलिए समस्या बता रही हैं क्या? नहीं, ये समस्या मैं खुद भी भोग रही हूँ। मैं जहाँ घर घर महिलाओं के पास जा रही हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी घर चलाती हूँ, मेरे घर में भी गंदा पानी आ रहा है। जिन सड़कों से मैं निकलती हूँ वो टूटी सड़कें मुझे भी नुकसान दे रही हैं, और
ये जो सीवर की ब्लॉकेज है, मेरे घर में भी सीवर का पानी बैक मारता है, तो उस समस्या को मैं उन महिलाओं की तकलीफ को समझ सकती हूँ कि जो सब तकलीफ मुझे हो रही है वो उन सभी महिलाओं को हो रही है। और मैं जहाँ महिलाओं से मिलती हूँ तो वो यही कहते हैं कि दीदी आप आ जाइए, हमें आपसे उम्मीद है कि आप हमारी इन समस्याओं के बारे में सुनेंगी और आप इनको जरूर पूरा करें, इन समस्याओं को जरूर सुलझाएंगी। दिल्ली की जनता बीजेपी पर भरोसा क्यों करे? क्यों 15 साल की है और उस समय बीजेपी और कांग्रेस हुआ करती थी, आपके सामने आम आदमी पार्टी है, तो मुनेश दहिया अगर लाती है टिकट तो किससे टक्कर? मेरी किसी से भी टक्कर नहीं है, मुझे जनता का पूरा प्यार और आशीर्वाद मिलेगा और मैं जानती हूँ कि जनता मुझे भारी बहुमत से जितवाएगी। किन मुद्दों पर वार्ड में चुनाव? दिल्ली सरकार की नाकामी के खिलाफ वार्ड में चुनाव होंगे। लेकिन विकास काम तो जो है निगम का है, निगम अपना काम बखूबी कर रहा है। जनता से क्या अपील? जनता से मैं यही अपील करूंगी कि एक झूठे आदमी ने जो जनता को बेवकूफ बनाया और उसने कोई भी काम दिल्ली के अंदर नहीं किया, वो एक नारा दे रहे हैं कि एमसीडी में भी केजरीवाल। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर निगम पार्षद का चुनाव लड़ेंगे? मैम, ये तो राजनीति का स्टार प्रचारक है, आपके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी तो प्रचार कर रहे हैं ना बीजेपी के लिए, फिर ऐसा विरोध क्यों कर रही हैं आप? देश के प्रधानमंत्री ये तो नहीं कह रहे कि एमसीडी में भी मोदी या विधानसभा में भी मोदी, ये तो नहीं कर रहे। ये तो केजरीवाल कह रहा है कि एमसीडी में भी केजरीवाल। क्या दिल्ली विधानसभा को छोड़कर केजरीवाल एमसीडी का चुनाव लड़ेंगे? मोदी जी तो नहीं कह रहे ये बात। मोदी जी ने तो कभी नहीं कहा कि एमसीडी में भी मोदी या विधानसभा में भी मोदी। प्रचार करना अलग बात है और इस तरह का प्रचार करना अलग बात है। सर जी, दिल्ली सरकार के खिलाफ हमारे पास इतने मुद्दे हैं कि सड़कों में 1.5 फुट के गड्ढे हैं। कई जगह तो सड़कों में ये समझ में नहीं आता कि सड़क गड्ढे में है या गड्ढे सड़क में है। ये वार्ड की हालत है। ये वार्ड की हालत नहीं है, पूरी दिल्ली की हालत है। मेन रोडों की भी यही हालत है। दूसरा, दिल्ली में पीने का पानी जो केजरीवाल ने एक झांसा दिया था कि बिजली फ्री, बिजली माफ, बिजली हाफ पानी माफ। बिजली मुझे नहीं लगता किसी की फ्री हो रही है, मेरा तो लगातार बिल आ रहा है और मैं जिनसे भी बात करती हूँ तो बिल सबका आ रहा है। रही बात पानी की, अगर वो पानी माफ के चक्कर में हमें जहर पिलाएगा तो हम बिल भरेंगे, हमें जहर नहीं चाहिए। इतना गंदा पानी आ रहा है कि उसको नहाना तो, पीना तो दूर, उस पानी से आप हाथ भी नहीं धो सकते। तीसरा, केजरीवाल ने जो शिक्षा का मॉडल अपनाया था, एक भी टीचर इसने पक्का नहीं किया, किसी भी टीचर की इसने मतलब नई भर्ती नहीं निकाली। हॉस्पिटलों में बुरा हाल है, इनके सरकारी हॉस्पिटलों में सारी मशीनें खराब हैं, एक्सरे की मशीनें खराब हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीनें खराब हैं। यहाँ तक कि अगर भगवान ना चाहे किसी की डेथ हो जाए तो इनके हॉस्पिटलों में कफन का कपड़ा तक नहीं मिलता। इतना बुरा हाल केजरीवाल ने किया है और उसके बाद ये दूसरे राज्यों में झूठा प्रचार कर रहा है कि अगर विकास देखना है तो दिल्ली का देखो। मैं उन राज्यों से अपील करना चाहती हूँ कि अगर केजरीवाल के शासन में विनाश देखना है तो दिल्ली का देखो। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थी मुनेश दहिया जो बिंदापुर में वार्ड 29 से ताल ठोक रही है बीजेपी की तरफ से। उत्तम नगर विधानसभा वार्ड 29 में ये रहती हैं और यहाँ से बीजेपी की ताल ठोक रही है टिकट की दावेदारी। विकास की जब बात करते हैं तो 15 साल के विकास को ये गिनवाएंगे कि बीजेपी ने क्या किया, और जब मुद्दों की बात आएगी तो ये कह रही हैं कि मुद्दों को हावी करेंगे जो दिल्ली सरकार ने वार्ड के क्षेत्र में कुछ नहीं किया, विधानसभा में कुछ नहीं किया। अब देखना है कि इनको टिकट मिलती है या नहीं मिलती, ये अलग समय है, लेकिन जब चुनाव होगा तो यहाँ मुद्दा और विकास हावी जरूर होगा। शरद भारद्वाज, दिल्ली न्यूज।